नमस्कार दोस्तों। तो बहुत दिनों से आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अनसॉल्व्ड पेपर कब से सॉल्व होगा, प्रैक्टिस कब से शुरू होगा। कई लोग कई बार लिख कर भेजे कि प्रैक्टिस सर करवा दीजिए, प्रैक्टिस करवा दीजिए आईआईटी पॉलिटेक्निक का। अब तो डेट भी आ गया है पॉलिटेक्निक का और संभवतः उसी के आसपास आईईआरटी का भी टेस्ट होगा। इसलिए आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए, तैयार कर लीजिए। अब लगातार हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। मैथ और फिजिक्स तो हम पूरा करा देंगे। केमिस्ट्री के लिए अगर अध्यापक आ जाते हैं तो उसको भी कराने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बिना कुछ देरी किए आपका तैयारी करवाया जाए, देखा जाए कि किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। और आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि अनसॉल्व्ड पेपर अगर 20 साल का सॉल्व कर लेते हैं तो 70% से अधिक प्रश्न उसी से आएंगे। आईईआरटी और पॉलिटेक्निक का 30 पेपर आप सॉल्व कर लिए 15-15 मिलाकर, तो आप 90 से अधिक परसेंट प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। 90% से अधिक प्रश्नों का सलूशन आप सेम वही मिल जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखा जाए। जो लोग जो है अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो उनको खुद ही पता होगा कि 3-4 पेपर अगर सॉल्व किए होंगे तो पता चलेगा 5वां पेपर सॉल्व कर रहे हों तो हो सकता है कि तीसरे पेपर का कोई प्रश्न आ जाए, दूसरे का आ जाए। ऐसे ही आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ही प्रश्न मिलने लगते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखें। पहला प्रश्न है, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है तो होगा। उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और चाप की लंबाई दिया गया है। क्लियर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो त्रिज्यखंड जो होता है, आप जानते हैं कि जो त्रिज्यखंड होता है वो तो ये कहलाता है, ये त्रिज्यखंड होता है किसी वृत्त से। ये कोण अगर थीटा पता होगा तभी आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये आर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। यही तो होता है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें आर तो दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर है, आर दिया है। एल दिया है कि 3.5। एल का मतलब है कि चाप की लंबाई, ये एल दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि एल आप जानते हैं कि जो एल होता है वो 2 पाई आर इंटू थीटा अपान 360 ये होता है। आइए इस पर हम देखें तो ये पाई है, तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे कि आर इंटू पाई इंटू आर इंटू थीटा अपान 360। क्लियर, और नीचे यहाँ 2 लिख दें और यहाँ पर 2 से गुणा कर दें। कोई दिक्कत बोलिए। तो अब आप देखिए कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आप देखिए तो ये किसका फार्मूला है, ये एल है ना। एल बराबर 2 पाई आर थीटा अपान 360। तो अब यहाँ आर है और इंटू यहाँ पर एल लिख दें और बटा 2। तो देखिए डायरेक्ट इसी में अगर हम रख दें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें दिया है आर दिया है 5, तो यहाँ पर लिख दें 5, और एल दिया है 3.5, तो यहाँ पर लिख दें 3.5 अपान 2। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 175 बटा 2। तो 17.5 बटा 2 भाग देते हैं, 2 8 16, क्यों 1 15, 2 7 14, तो 8.7, और यहाँ 2 7 14, 1 बचा 2 5 10, तो 8.75। तो देखिए यहाँ पर दिया है बी, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया।
हो गया। चलिए अगला नंबर, यदि बिंदु आप देख रहे हैं, यदि बिंदु 5, 3 और x-1 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान होगा। अब देखिए कह रहा है कि बिंदु 5, 3, ठीक है, और x-1, तो देखिए बिंदु इसके बीच की दूरी 5 मात्रक है, तो यहाँ पर लिख दें 5 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर बराबर 5 मात्रक है तो 5 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर 5 माइनस x का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस ये 3 स्क्वायर, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस 1 का स्क्वायर और 3 एक 4 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर कितना 16 कर दें डायरेक्ट और इधर 25। अब देखिए कि यहाँ पर या हम इसको ऐसे ही रखे होते, वर्ग न करते तो थोड़ा सा आसान हो जाता आप सबके लिए। तो देखिए यहाँ पर हम वर्ग न करें, हम ऐसे ही रखे रहें 5 माइनस x, तो थोड़ा जल्दी आएगा, तो ये 16। अब ये 5 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो ये आ गया 9, तो 5 माइनस x बराबर हो जाएगा ये प्लस माइनस √9 यानी प्लस माइनस 3। याद रखिएगा जब भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो प्लस माइनस दोनों साथ में रखेंगे। 5 माइनस x, तो अब धनात्मक चिन्ह लेने पर 5 माइनस x बराबर 3, तो ये x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2, x का मान 2 आया। और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x का मान यानी 5 माइनस x बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 3, इसका मतलब कितना हो गया 8, ठीक है, तो x का मान कितना हो गया 8, तो यहाँ पर x का मान 8 हो गया, या x का मान यहाँ पर अगर धनात्मक चिन्ह लिया गया तो धनात्मक चिन्ह लिया गया यहाँ पर तो +3, ऋणात्मक चिन्ह लिया तो माइनस, तो यहाँ 5 और ये इधर आ गया तो -3, तो 2 हो गया, तो 2 और 8। तो अब देखिए इसमें क्या दिया है, बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान, तो यहाँ पर 2 भी दिया है। अब देखिए यहाँ पे b, यहाँ a 8 भी दिया है, 8 भी दिया है, 2 भी दिया है, दोनों दिया है, ठीक है, तो दोनों ही लगा दीजिए, हालांकि कोई एक ही देगा, लगा लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, कहा जा रहा है यदि A और B एक विशेष कार्य 8 दिन में पूरा करते हैं, अकेले B इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, अकेले काम करने पर A इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो इसे तो आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं कि A व B जब दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हों तो एक दिन का कार्य होता है 1/A + 1/B बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 1/एक दिन का कार्य है ये 1/A + 1/B, तो एक दिन का कार्य यहाँ पर कितना दिया है, A और B एक विशेष कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो मिलकर तो 1/8 कर देते हैं। अब B जो है 10 दिन में कर सकता है तो 1/A + 1/10 बराबर 1/8, तो 1/A बराबर 1/8 माइनस 1/10। अब ये हो जाएगा 8 और 10 कैल्शियम 40 तो ये 8 5 40, 10 चौके 40, तो 1/40 1/A, तो A बराबर 40 यानी 40 दिन में A पूरा कर सकता है। सॉल्व कर लीजिए।
हो गया। चलिए आइए चौथा नंबर देखिए, बिंदु 2, के तथा 4, 3 के बीच की दूरी 8 है तो के का मान, अभी भी सॉल्व किया गया। ठीक उसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। तो 2 - 4 का स्क्वायर और प्लस के - 3 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए के - 3 का स्क्वायर बराबर 64 माइनस 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 यानी 60 हो गया। तो के - 3 का स्क्वायर बराबर 60, तो के - 3 बराबर प्लस माइनस √60, 15 चौके 60 तो 2√15 कर दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए धन, अब के बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा तो +3, 3 प्लस माइनस 2 √15, तो के की वैल्यू आ गया 2 प्लस माइनस √15। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 3 प्लस, तो 3 प्लस 2 √15, 3 माइनस 2 √15, तो ये अलग अलग दिया है, इसमें दोनों एक साथ दिया है तो दोनों एक साथ हम लगाएंगे। ठीक है, लगा लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, यदि त्रिभुज ABC में A बराबर 18 सेंटीमीटर, B बराबर 24 सेंटीमीटर, C बराबर 30 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। देखिए ABC तीनों भुजा दे दिया गया है, 18, 24 और 30। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले AS ज्ञात करते हैं। तो S बराबर हो जाएगा A + B + C/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो A कितना है 18 + 24 + 30 बटा 2 यानी 12 9 + 12 + 15, तो 15 और 9 24, 24 और 2 24, 12 36, तो S बराबर 36। इसलिए डेल्टा बराबर S √S S - A इंटू S - B इंटू S - C से। ठीक है, तो अब यहाँ पर S, तो यहाँ पर देखेंगे √S, तो S का मान है कितना 36, यहाँ पर 36 माइनस, तो 36 - 18, फिर 36 - 24, 36 - 30, अब गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 36 में 24 जाएगा 12, और ये जाएगा 36 में से 30 जाएगा तो 6। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर 12 × 6, ठीक है, तो 12 × 6 72, यहाँ पे 18 है और 4, तो 18 चौक 72, तो 9, तो ये हो गया 72 × 3, 72 × 3, 3 दूना के 6, 3 7 21, 216, तो डेल्टा बराबर 216 लगा लीजिए। इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। यहाँ 36 - 30 है S - C, हो गया। चलिए आगे निकला जाए। अगला नंबर देखिए, दिया है कि साइन A/1 - cos A का मान होगा। तो चलिए लिखा है sin A/1 - cos A। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे sin A/1 - cos A, तो इसको 1 - cos A है, ऊपर sin A है,
कास साइन ए को लिख दें 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 माइनस कास ए को लिख दें यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब देखिए इसको लिखें 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2 अपान ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। देखिए 1 1 से कट गया, 2 2 से कट गया, साइन ए बाई 2 का स्क्वायर से कट गया, कास ए बाई 2 बटे साइन ए बाई 2 बराबर हो जाएगा काट ए बाई 2। देखिए कहीं काट ए बाई 2 दिया है तो इसको लगा लीजिए। हो गया। वैसे ये सब मौखिक बताया गया था याद करने के लिए। हो गया। चलिए अगर यही यहाँ पे साइन ए अपन 1 प्लस का से होता है, यहाँ प्लस हो जाता है तो एक काट के जगह पर tan आ जाता है। क्या जाता है? tan a बाई 2। चलिए अगला नंबर देखिए, लिखा है tan 3x इंटू tan x माइनस 1 बराबर 0 हो तो 0 और 90 के बीच x का अभिष्ट मान ज्ञात कीजिए। 0 और 90 के बीच। चलिए तो यहाँ पर tan 3x इंटू tan x माइनस 1 बराबर 0। तो अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करें तो यह tan 3x इंटू tan x बराबर 1, tan 3x इंटू tan x बराबर 1। क्लियर। अब देखिए कि यहाँ पर tan 3x बराबर लिख दें, ये इधर चला जाएगा तो 1 अपान tan x यानी काट x। अब देखिए tan 3x बराबर काट x को लिखें tan पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है, तभी तो काट x होगा। तो अब इसका मतलब 3x बराबर पाई बाई 2 माइनस x इधर आएगा तो 4x बराबर पाई बाई 2, तो x बराबर पाई बाई 8। x बराबर क्या लिखेंगे? पाई बाई 8, ठीक है। तो सॉल्व करिए। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर, देखिए शायद आप सब न पढ़ पा रहे हों, पढ़ा जा रहा है, पढ़ ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम देखिए पढ़ रहे हैं, सुनिए। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित हैं, ये पूछा जा रहा है। उपस्थित कितने हैं? चलिए अब आइए, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, जितनी भी हैं, ठीक है, उसमें लड़कियां, तो लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5, तो 3/5x, ठीक है। और शेष लड़के हैं तो लड़कों की संख्या हो जाएगा x माइनस 3/5x, तो 5 में से 3 जाएगा 2x, तो 2x/5। ये लड़कों की संख्या है 2x/5। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित रहते हैं
तो अनुपस्थित लड़कों की संख्या, अनुपस्थित लड़कों की संख्या, तो क्या हो जाएगा कि कितने अनुपस्थित हैं लड़कियों की संख्या का 2/9, तो लड़कियां हैं 3/5, तो 3/5 x माइनस 3/5 गुणे 2/9 x। ठीक है, तो अब इसको हम घटा दें तो 3/5 x कामन ले लें तो ये 1 माइनस 2/9, यानी 9 में से 2 जाएगा तो ये 3/5 x और 9 में से 2 जाएगा 7/9, तो ये हो जाएगा कि 7 तिल के 21, तो 21 x/9 × 45। तो उपस्थित अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित लड़कों की संख्या तो ये पता चल गया, यहाँ से उपस्थित प्रेजेंट लड़कों की संख्या ये पता चला, अनुपस्थित वाले घटा दिए लड़कियों की संख्या। इसी तरह उपस्थित जो है लड़कों की संख्या, ये उपस्थित लड़कियों की संख्या या उपस्थित लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1/4 अनुपस्थित हैं, तो ये जो है 2/5 x, तो 1 माइनस 1/4 1/4 घटा देते हैं, 4 में से जाएगा 3/4, यानी 2/5 x गुणे 3/4, तो ये हो जाएगा कितना, तो 2 तिहाई 6, क्यों, तो 6x बटा ये 4 5 20। ठीक है, तो इतना जो है प्रेजेंट है। अब पूछा क्या जा रहा है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित हैं, इसका मतलब ये है कितना भाग उपस्थित हैं, तो इस उपस्थित वालों को ये और ये जोड़ दिया जाए, तो जोड़ेंगे तो उपस्थित संख्या कितना हो जाएगा, तो 21x अपान 45 और प्लस 6x/20 या 3 7 21 और ये 15 और ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 दाहिने। तो इसका मतलब ये है कि 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो नीचे तो हो गया 30, ठीक है, और 15 दूना के 30, 7 दूना के 14x और प्लस ये 10 3 30, 3 तिली के 9, 9x 14 और 9 कितना हो जाएगा 23x/30। इसका मतलब ये है कि 23/30 उपस्थित हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या का 23/30 विद्यार्थी उपस्थित हैं। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 हो और 12वां पद 70 हो तो पहला पद क्या होगा। अब देखिए समांतर सीरीज, हालांकि ये आईआईटी का पेपर है। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का 14वां पद, समांतर श्रेणी होता है a प्लस डी, a+2d ऐसे होता है, ठीक है। तो 14वां पद कह रहा है, तो 14वां पद a+13d होगा, 13d होगा, ठीक है। चौथा, यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, तो चौथा पद 3d, तो 3d बराबर हो जाएगा 14 और 12वां पद है 70, तो a+11d बराबर 70। तो पहला पद पूछा जा रहा है, तो पहला पद क्या होगा, तो आइए देखते हैं पहला पद कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसमें जो है, यहाँ देखें कि यह घटा, अब दो समीकरण मिल गया तो a का भी निकल जाएगा, d का भी मान निकल जाएगा ना। अब अगर हमें a का मान ज्ञात करना है तो 11 का इसमें गुणा करें और 3 का इसमें,
तो 11a प्लस 33d बराबर 11 चौक 44, 11 कम 11 4 15। अब 3 का गुणा इसमें तो 3a प्लस 33d बराबर 7 लिखे कहीं 210 घटा दें तो ये कैंसिल। अब 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 8a बराबर, अब ये 210 है, 210 में से घटेगा तो माइनस, ठीक है। ये 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर 0, 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है 56। तो a बराबर हो जाएगा 8 7 56, तो -56/8 यानी -7। तो a का मान -7, पहला पद -7 है। सॉल्व कर लीजिए। फार्मूला होता है कि nवां पद tn बराबर प्रथम पद प्लस n-1 इंटू d सर्वांतर। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। यदि log 3y log ऑफ y बेस 3 बराबर x log ऑफ z बेस 2 बराबर x हो तो 72 टू द पावर x का मान y तथा z के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि log y और यहाँ पर 3 बराबर x, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 3 टू द पावर x बराबर y। उसी तरह यहाँ पर है log z यहाँ 2 बराबर x, यहाँ पर 2 टू द पावर x बराबर z। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि 2 और 3, यहाँ पर क्या है 72, तो ये 72 टू द पावर x, तो 72 टू द पावर x को y और z के रूप में लिखना है। तो हम 72 टू द पावर x को देखें तो इसको लिख दें 8 गुणे 9 टू द पावर x, यानी 8 पर x इंटू 9 पर x होगा। 8 को लिख दें 2 टू द पावर 3, ठीक है, या 2 टू द पावर 3x और इंटू ये 3 टू द पावर 2x लिख दें, या इसे ही लिख सकते हैं जो ये लिखा गया 2 टू द पावर 3x, 2 टू द पावर x और इस पर पावर 3, और इसको लिख दें 3 टू द पावर x इस पर पावर 2। देखिए 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x को लिखेंगे z, तो ये z का q है, और ये 3 टू द पावर x को लिखेंगे y, तो y का स्क्वायर यानी जेड क्यू इंटू वाई स्क्वायर। तो देख लीजिए जेड क्यू और वाई स्क्वायर कहीं दिया है तो ये बी नंबर दिया है, तो सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। समुच्चय 4, 5, 6 के उप समुच्चयों की संख्या। तो आप जानते हैं कि उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 टू द पावर n, जहाँ n सदस्यों की संख्या है। कितने हैं 1 2 3, तो यानी 2 टू द पावर 3, इसका मतलब 8। तो उप समुच्चयों की संख्या कितना होगा 8 होगा। सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला नंबर है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, सब सेट दिए गए हैं, ठीक है। तो c बराबर इतना,
तो पूछा गया है सी यूनियन ए माइनस बी, सी यूनियन ए माइनस बी। तो चलिए ए बराबर देख रहे हैं, बी बराबर दिया है ये 7 है, 3 है, 16 है, 22 है और ये 25 है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है कि सी यूनियन ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम ए माइनस बी ज्ञात कर लें। तो ए माइनस बी में ए का वह सदस्य जो बी में न हो, ए का वह सदस्य जो बी में न हो। तो देखिए यहाँ पर एक है बी में 7 3 16, 7 3 16 22 25 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक बचा, ठीक है, एक है जो बी में नहीं है, 7 तो बी में है ही, 10 है जो बी में नहीं है और 19 है, ठीक है, ए माइनस बी। और सी का तो ये है ही। तो अब ए सी यूनियन ए माइनस बी अगर लिखना है तो इसको और सी वाले को मिलाकर लिख दें। तो चलिए अब लिख देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1, उसके बाद आएगा सी में 10 से स्टार्ट ही है तो 10, अब यहाँ पर 13 19, तो 1 10 19, ठीक है, 22 और 28, यही है। तो 1 10 13 19 22 28, यानी ए ही सही है। लगा लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। तेरह नंबर। तो log ऑफ 15/16 प्लस log ऑफ 2/5 माइनस log ऑफ 3/8 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम एक ही log लिख दें और प्लस को गुणा कर दें 15/16 इंटू 2/5, और जो माइनस है उसको भाग देंगे, यानी पलट के गुणा कर दें। 8 को ऊपर और 3 को नीचे, 8/3, ठीक है। तो चलिए अब 8 दूना के 16, 16 से 16 कट गया, 15 से 15 कटा। इसका मतलब ये है कि log 1 और log 1 का मान 0, तो 0 लिख दीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। यदि किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है और उनका सर्वांतर 10 अंश हो तो चतुर्भुज के कोण होंगे। यानी चतुर्भुज है तो 4 कोण होंगे, ए बी सी डी। तो समांतर श्रेणी के जब 4 पद मानने होते हैं, कितने पद? 4 पद। तो 4 पद जब मानने हो तो ऐसे लिखेंगे ए माइनस डी, ध्यान समझिएगा, जब भी 3 पद मानने हो, 4 पद मानने हो, जब 3 पद मानने होते हैं तो एक एक का अंतर लिखते हैं। जैसे 3 पद है तो ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, ठीक है। 4 पद मानने हो तो हम 2 का अंतर करते हैं। जैसे ए माइनस 3d, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस डी और फिर ए प्लस 3d। ये 4 पद समांतर श्रेणी के कोई 4 पद मानना होता है तो यही माना जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए, अब हमें पता है कि समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी के 4 पद, तो 4 पद चारों कोण है ए बी सी। तो हम मान लें कि पहला कोण है ए माइनस 3d, दूसरा है ए माइनस डी, तीसरा है ए प्लस 3d, ए प्लस डी, और चौथा है ए प्लस 3d। अब चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, तो जोड़ दें। तो जोड़ेंगे, अगर सबको जोड़ेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो अब ये हो जाएगा 4a बराबर 360। तो a बराबर हो गया कितना, तो 360 में 4 से भाग दें, 4 9 36 90, a का मान आ गया। और d आपके प्रश्न में दिया गया है कितना, 10। इसका मतलब जो पहला कोण है, पहला वो 90a माइनस 3d, 3 गुणे d का मान 10, 10 30, तो ये 60 अंश हो गया। दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस d, तो इसमें से 10 घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 80। और तीसरा कोण हो जाएगा 90 और प्लस 10, तो ये हो जाएगा कितना 100। और तीसरा चौथा हो जाएगा a प्लस 3d, इसका मतलब है कि 90 और प्लस 10 30, तो 120। अब देखिए सबको जोड़ देंगे अगर, ठीक है, तो 360 होना चाहिए। ठीक है, तो जोड़कर आप चेक कर सकते हैं। तो 120 और 60 180, ये भी 180, तो 180 180 360, तो लिख लीजिए। अब ये देख लीजिए कौन कौन सा दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है क्या, गलत ही दे दिया है। ठीक है, सर्वांतर 10 अंश हो तो चतुर्भुज के कोण होंगे, तो चतुर्भुज के कोण हो गए 60 80। अच्छा सॉरी, एक चीज इसमें मिस हो गया। क्या मिस हुआ है, तो मिस ये हुआ है कि ये 3D है, इसमें सर्वांतर 2D है ना, 2D सर्वांतर है, और यहाँ पर हमने D का ही मान 10 रख दिया। तो 2D बराबर 10, तो D बराबर 5 होगा ना, 2D बराबर 10 तो D बराबर 5। ठीक है, क्योंकि सर्वांतर इसमें 2D है। तो अब यहाँ पर हमें D के जगह पर 5 रखेंगे, तो 3 गुणे यहाँ 5 होगा ना, 3 5 15। तो जब 15 घटाएंगे इसमें से, ठीक है, 3 गुणे 5 3D, तो 15 घटा दें 60 90 में से, तो 90 में से 15 घटा दें तो 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ D यानी 5 घटा दें तो ये 85 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 5 जोड़ दें तो ये 95 हो जाएगा। देखिए एक मिस हो गया था, ऐसे ही मिस हो जाता है। ठीक है, 95, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 90 प्लस 3 गुणे 5, तो 15 जोड़ देंगे तो 105। अब देखिए कोई दिया है, ये दिया है 75 85 95 105, तो दूसरा सही है, कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। तो अगला नंबर आप देखिए, दिया है काश 20 अंश प्लस काश 100 अंश प्लस काश 140 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए काश 20 प्लस काश 100 प्लस काश 140, इसमें आप देख रहे हैं कि अंतर बराबर है। ठीक है, अंतर क्या है, बराबर, यानी 20 के बाद देखिए 20 100 140, तो अंतर बराबर नहीं है। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि काश 100 को और काश 140 को, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं काश 20 अंश प्लस काश 100 अंश प्लस काश 140 अंश। ठीक है, अब इसे हमें लिखना है, तो ये काश 140 अंश और काश 20 अंश, तो काश 20 अंश काश 100 अंश को लिखेंगे, काश 100 अंश और 140 को अगर हम C और D का फार्मूला दे दें, तो C और D के फार्मूले में अगर हम रखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो 140 को
180 में से घटा देते, काश 180 माइनस थीटा करते तो ये काश 40 आ जाता है, तो माइनस काश 40 होता है। और 100 को 80 करते, ठीक है, तो 80 आ जाता है। तो ये भी अंतर बराबर नहीं हो रहा है। अंतर बराबर होता तो हमें फार्मूला पता है वो इस्तेमाल कर लेते, लेकिन अंतर बराबर नहीं, इसलिए सी और डी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसी दो में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि काश सी प्लस काश डी बराबर 2 काश सी प्लस डी बाई 2, तो 100 प्लस 140/2 और इंटू काश सी यानी 140 माइनस 100/2। तो अब ये हो जाएगा काश 20 प्लस 2 काश 240/2 तो 120 और इंटू काश 140 में से 100 घटेगा 40/2 तो 20। अब देखिए काश ये 20 हो गया और प्लस 2 गुणे काश 120 अंश का मान माइनस 1/2 और इंटू काश 20। अब देखिए यहाँ पे हो गया 2 से 2 कट गए, माइनस हो गया, तो काश 20 माइनस काश 20। अब देखिए ये और ये कट गया तो आ गया कितना 0। इसका मतलब है कि इसमें 0 होगा, तो 0 कर लीजिए। सी है जो 0 है। हो गया। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फा व बीटा समीकरण x² प्लस 3x प्लस 2a² बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, दो चीज़ तो हमें पता ही है। तो आइए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इस समीकरण से माइनस b/a, तो माइनस b, तो b की जगह पर यहाँ पर 3, तो माइनस 3a/a, a का मान 1 है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो ये है 2a² 1, तो 2a² हो जाएगा, ये तो माइनस 3a ही रहेगा, ठीक है। अब हमें दिया गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसके जगह पर ये मान रख दें तो माइनस 3a का स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 5 और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है तो ये 2a², तो 2 इंटू 2a², ठीक है। तो ये 9a² हो जाएगा ना, बराबर 5 प्लस 4a², 4 इधर आ जाए तो ये हो जाएगा 5a² बराबर 5, तो a² बराबर 1, दिस इम्प्लाइज a बराबर प्लस माइनस 1, तो यहाँ प्लस माइनस 1 लगा दीजिए, प्लस माइनस 1 सॉल्व कर लीजिए। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। हो गया। हो गया। हो गया। चलिए अगला 17 नंबर देखा जाए कि कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या को 11 संबंधित 23 के दोनों पदों में जोड़ा जाए, कि दोनों पदों में जोड़ा जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 11 में भी और 23 में भी। तो चलिए यानी ऐसे 11/23, इसमें भी x जोड़ दें, इसमें भी x जोड़ दें, तो ये अनुपात हो जाता है 4/7, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो या तो सॉल्व कर लें या तो इसी में से पुट करके रख दें। तो 11×7 = 77 प्लस 7x बराबर, इससे गुणा कर दें 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 9 और प्लस 4x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा और इधर 92 में से 77 घटा दीजिए तो 12 में से 7 जाएगा
5, यहाँ 8 में 7 जाएगा 1, तो 3x बराबर 15, तो x बराबर 5। इसका मतलब x की वैल्यू कितना है? 5 है। कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। यदि किसी त्रिभुज के कोण 2/3/4 के अनुपात में हो तो दोनों कोण है। ठीक है, तो तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि ये 2x + 3x + 4x बराबर 180, क्योंकि तीनों कोणों का फल 180 अंश होता है। अब ये 3, 2, 5, 4, 9, 9x बराबर 180, तो x बराबर हो गया 20। जब x 20 हो गया तो पहला 2x है, यानी पहला कोण हो गया 2 × 20 40, और दूसरा कोण हो गया 3 × 20 60, और तीसरा कोण हो गया 4 × 20 80। 40 60 80, देख लीजिए 40 60 80 दिया है, सॉल्व कर लीजिए। हो गया। आगे निकला जाए। अगला देखिए, कहा जा रहा है यदि एक कोण के कोटि पूरक का मान उस कोण के संपूरक के दूने से 10 अंश कम है तो कोण की माप होगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि यदि एक कोण के कोटि पूरक का 7 गुना, कोटि पूरक का 7 गुना उस कोण के संपूरक के 3 गुना, ठीक है, 3 गुना से 10 कम है तो कोण की माप। चलिए, एक कोण है तो कोण का कोटि पूरक कोण हो जाएगा 90 - थीटा, और समपूरक कोण हो जाएगा 180 - थीटा। ठीक है, तो कोटि पूरक का 7 गुना, तो कोटि पूरक प्रश्न से इसका 7 गुना, तो 7 × 90 - थीटा बराबर उस कोण के संपूरक के 3 गुने, तो संपूरक 3 × 180 - थीटा से 10 कम है। इससे ये 10 कम है तो 10 इसमें से घटा दें। ठीक है, अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 9 = 63, 630 - 7 थीटा बराबर 540, 18 × 3 = 54, 540 - 3 थीटा -10। ठीक है, अब इसमें 3 थीटा को इधर लेके आए तो -7 में से 3 जाएगा तो -4 थीटा हो जाएगा बराबर, ये 630 इधर जाएगा तो -630, और ये 540 निकल जाएगा तो 530, यानी -630 + 530। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा कितना 100, ये -4 थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 100/4, यानी 25। कितना आ गया? 25 अंश। तो ये 25 अंश लगा लीजिए। हो गया। चलिए, कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण, 90 में से कोई चीज घटा देते हैं कोण को तो उसका कोटिपूरक निकल जाता है। अगला नंबर, 100 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्रों ने विज्ञान, 60 ने गणित, 40 ने गणित तथा विज्ञान दोनों लिया, तो उन छात्रों की संख्या जिन्होंने गणित या विज्ञान नहीं लिया। तो चलिए, गणित या विज्ञान यानी दोनों में से कोई नहीं लिया। ठीक है, तो आइए देखा जाए। 100 छात्र हैं, टोटल छात्रों की संख्या है 100। तो 100 छात्रों की कक्षा में 70 छात्रों ने विज्ञान, तो साइंस लेने वाले 70 हैं और गणित लेने वाले 60 हैं, और 40 ने विज्ञान, गणित तथा विज्ञान दोनों लिया। तो S × M ये है 40।
तो अब ऐसे हम 2 बना दें और इसमें लिखेंगे 40, यहाँ साइंस कर दें, यहाँ मैथ कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि साइंस में, विज्ञान में कुल 70, 40 है तो 30 हो गया इसमें, और 60 इसमें तो 20 हो गया। टोटल जोड़ दें 60 और 30 90 हो गया ना। तो टोटल जो संख्या हो गया इसमें पढ़ने वालों की संख्या वो तो कुल 90 है। और क्लास में कितने छात्र हैं? 100 हैं। तो साइंस व मैथ में से दोनों में से कोई न लेने वाला कितने हैं? तो 100 में से 90 घटा दें तो ये हो जाएगा 10। यानी 10 ऐसे हैं जो न तो विज्ञान पढ़ते हैं और न गणित पढ़ते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। log ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो तो x का मान पूछा जा रहा है। चलिए देख लिया जाए। अच्छा, दोनों ही प्लस लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस 1। चलिए तो यहाँ पे लिखा है कि log एक्स क्यू माइनस 1 माइनस log, और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 बराबर 0। ये माइनस है तो हम एक ही log लिखें और इस तरह लिख दें एक्स क्यू माइनस 1 अपान ये नीचे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्यों बराबर 0। तो यहाँ पर जो भी हो उस पर पावर अगर 0 यहाँ पे मान लिया जाए कि ई है, चाहे जो भी हो, तो उससे पावर 0 करेंगे तो उसका मान तो 1 होगा ना। अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है एक्स क्यू माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे तो एक्स माइनस 1 और यहाँ पर लिख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमने खंड कर दिया इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 1। तो ये तो इससे कट जाएगा तो एक्स माइनस 1, इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस 1 बराबर 1, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2। सॉल्व कर लीजिए। हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। तो देखिए यदि a अपान b बराबर 3/5 हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये वर्ग योगांतर अनुपात का नियम है। ठीक है, तो क्या होता है योगांतर अनुपात का नियम? तो पहले हम समझ लें कि जैसे x अपान y बराबर a अपान b है तो ये x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई बराबर a प्लस b अपान a माइनस b बराबर होगा। ठीक है, तो इसको पलट देंगे तो भी बराबर होगा। तो यही बात यहाँ पर है, a अपान b बराबर दिया है 3/5, या जब वर्क कर दें तो a स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 9/25, या हम इसको लिख दें कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये लिख देंगे क्या, 9 माइनस 25 बटा 9 प्लस 25। ठीक है, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16।
तो -16 और 25 और 9 जोड़ दिया तो 34। ठीक है, तो माइनस ये 16 है तो 2 से कट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 17, तो -8/17 यानी बी लगा लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आज आप सभी लोगों को जितना भी हमने बताया समझ में आ गया होगा। 23 नंबर आइए देखते हैं। 23, ओ केंद्र वाले वृत्त में एक जीवा PQ इस प्रकार है कि कोण OPQ 40 अंश है। OPQ 40 अंश है। वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है। AB द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर एक बिंदु C है। AB पर बनाए गए कोण ABC का मान होगा। आइए पहले चित्र भी खींचते हैं। ये है चित्र। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि O केंद्र वाला वृत्त है। O केंद्र वाला वृत्त है। एक जीवा PQ इस प्रकार है कि PQ, ये PQ है, इस प्रकार है कि कोण OPQ ये 40 अंश है। ठीक है, और AB द्वारा वृत्तखंड पर एक बिंदु C द्वारा AB पर बनाए गए कोण ABC का मान, अब AB कहाँ है ये पता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ PQ है तो ये PQ होना चाहिए था, तो AB लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो इस पर ये PQ यानी यहाँ पर AB की जगह पर PQ कर दीजिए। ठीक है, या तो ये AB करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर इसको मिला दें तो ये भी 40 अंश होगा। 40 40 80, तो ये कितना होगा? तो तीनों कोणों का योगफल 180, तो ये 40 40 80, तो ये 100 है। अब जब ये 100 है तो जो इसके ऊपर कोण होगा ये, तो इसका आधा होगा ना। तो दीर्घवृत्त पर बना कोण पूछ रहा है तो आधा होगा, तो 100 का आधा कितना? 50, यानी 50 अंश। ठीक है, ये PQ है और ये C इधर दीर्घवृत्त पर बना कोण है C, यहाँ C है। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में तय करता है। इस यात्रा को 5 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होनी चाहिए? अब देखिए इसमें क्या है कि दूरी तो बराबर है, तो दूरी जब बराबर है तो V1/V2 बराबर T2/T1। V1 दिया है 45, V2 पूछा जा रहा है, T2 दिया है 5 घंटा और T1 है 6 घंटा। तो V2 बराबर हो जाएगा 45 × 6/5, 5 9 45, 5 9 45, 9 6 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तब जाके वो 5 घंटे में तय कर लेता है। हो गया। आइए अगला है 6 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त पर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है कि ये वृत्त है। ठीक है, और इसका 6 सेंटीमीटर व्यास है तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। R बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। R बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर P कोई बिंदु है, यहाँ से इस पर खींचा जाए तो ये 3 है, ये 10 है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर व्यास है तो ये T पूछा गया है, तो T बराबर √D² - R²। D का मान कितना है? तो 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखेंगे कि 3 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 91। T बराबर, इसका मतलब ये है कि 9 समथिंग आएगा। T का मान कितना आएगा? तो 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा।
तो स्पर्श रेखा की लंबाई लगभग है, ठीक है। तो ये t बराबर d² माइनस r², तो ये 91 का, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसमें दिया नहीं है, बनाना पड़ेगा आपको, तो बना लीजिएगा, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग बना लीजिएगा। तो आज हमने 25 प्रश्नों का सलूशन किया है, और इस पेपर में 25 ही क्वेश्चन था, हालांकि आता है हमेशा 35-36, ठीक है। तो कल मिलेंगे, तो इसके आगे दूसरा पेपर के क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे, ठीक है। अनसार्ड पेपर में इसमें 25 ही क्वेश्चन दिया गया था। अब इसके फिजिक्स के न्यूमेरिकलों का सलूशन हम कल करेंगे, फिजिक्स का न्यूमेरिकल कल करेंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, और आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों से बता दीजिए कि जो है रिवीजन की क्लास प्रैक्टिस के लिए शुरू किया गया है, वो लोग कापी कलम लेकर और 10 बजे, रात्रि 10 बजे बैठा करें। 10 बजे हमने इसीलिए निर्धारित किया है ताकि किसी को कोई बहाना न मिले कि हम यहाँ फंसे थे तो इसमें फंसे थे। आप आसानी से 10 बजे बैठकर और पढ़िए, ठीक है, ताकि रिवीजन हो जाए। 25 जुलाई को संभवतः 19 और 25 को है पेपर, पॉलिटेक्निक का पेपर, IRT का भी पेपर लगभग इसी के इर्द गिर्द में होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।